माय डियर, आज मैं एक सवाल आपसे 4 तरीके से पूछना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा फोकस के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपका फोकस ज्यादा लगेगा। माय डियर, सवाल क्या है कि आप जीवन में क्या चाहते हो? सोचिए जरा सा, आप जीवन में क्या चाहते हो? आप जीवन में क्या चाहते हो? आप जीवन में क्या पाना चाहते हो? आप जीवन में क्या करना चाहते हो? आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन माय डियर, चाहते क्या हो? मन में सोचिए जरा सा, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? मन में सोचिए, एक बार सोचिए मन में कि मैं एक बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं सीए बनना चाहता हूं, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। सोचिए सोचिए, आप क्या चाहते हो? माय डियर, सोच लिया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। माय डियर, आपको जो जीवन में करना है, पाना है, चाहते हो, उस चीज को आपने सोच लिया है। अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। देखिए, आप जो चाहते हो करना, आप जो चाहते हो पाना, आप जो चाहते हो बनना, वो करने के लिए, वो पाने के लिए, वो अचीव करने के लिए माय डियर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। तो माय डियर, आपको जो एफर्ट डालने पड़ेंगे उसको करने के लिए, ज्यादातर लोग इसी एफर्ट को नहीं डाल पाते हैं। मतलब कि सपोज करिए कि आपको कुछ करना है और वो करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। मतलब कि सपोज करिए कि आपको कुछ बनना है, तो उस बनने के लिए आपको ढेर सारी मेहनत लगेगी, और लोग इसी मेहनत को नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से माय डियर लोग जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से इसको समझते हैं। बात यह है कि सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है, शानदार सा आपका एक बिजनेस है, और आप उस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से ग्रो करना चाहते हो। आप उस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से ग्रो करना चाहते हो। आप उस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से ग्रो करना चाहते हो। तो माय डियर, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? तो माय डियर, सपोज करिए कि आप एक आईएएस बनना चाहते हो, तो आईएएस बनने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, ढेर सारा स्टडी लगेगा और ढेर सारा प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप जीवन में जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उन सब चीजों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होता है। और माय डियर, यही लोग नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो बन नहीं पाते हैं जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना पर चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि माय डियर, अगर जो कुछ भी आप बनना चाहते हो और उसके लिए जो भी कुछ आपको करना पड़ेगा, उस चीज को अपना हैबिट बना लो। सपोज करिए कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और अगर उस चीज को अपना हैबिट बना लो तो माय डियर, आपका सक्सेस 1000% निश्चित हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको ढेर सारा स्टडी लगेगा, और अगर जब ढेर सारा स्टडी लगेगा और आपने क्या किया, स्टडी को अपना हैबिट बना लिया, तो माय डियर, आपका आईएएस बनना 1000% निश्चित हो जाएगा। तो अब सवाल यह आता है कि हैबिट को कैसे बनाया जाए, हैबिट कैसे बनती है? आपकी हैबिट, सपोज करिए कि कोई हैबिट आप डालना चाहते हो, कैसे बनती है वो हैबिट? सपोज करिए आप पढ़ाई का हैबिट डालना चाहते हो, या बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ढेर सारा मार्केट में मार्केटिंग करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आप मार्केटिंग का हैबिट डालना चाहते हो सकता है कि लोगों से आप फटाफट लोगों से बात करना, आप उसका हैबिट डालना चाहते हो, आप हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग का हैबिट डालना चाहते हो, कोई भी हैबिट डालना चाहते हो। वो हैबिट कैसे बनती है, ध्यान से समझिएगा, आप बताने वाले हूं आपको कि आपकी हैबिट कैसे बनती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्रिया के आधार पर माइंड 2 प्रकार का होता है। ये आपका हो गया कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, जिससे आप जागते हुए काम करते हो। और ये हो गया आपका अवचेतन मन, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो ये 2 माइंड आपके हो गए। अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कोई चीज को ये करता है, बार बार करता है। सपोज करिए किसी चीज को ये बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। जब किसी चीज को आपका चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड बार बार करता है, जब बार बार किसी चीज को करता है, तो पड़ोसी को लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अच्छा बच्चू, इसका मतलब है ये करने में इसको मजा आता है, इसका मतलब है मुझे भी करना चाहिए। तो माय डियर,
जो काम ये बार बार कर रहा था, अब ये काम कहां शिफ्ट हो जाता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है और फिर उस काम को आपका सबकॉन्शियस माइंड करना स्टार्ट कर देता है। फिर उस काम को आपका सबकॉन्शियस माइंड करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपका वो काम सबकॉन्शियस माइंड करना स्टार्ट कर देता है। और जब किसी काम को आपका सबकॉन्शियस माइंड करना स्टार्ट करता है तो माय डियर वो बन जाती है आपकी शानदार सी हैबिट। माय डियर कई लोग इसमें बैड हैबिट भी बना लेते हैं। कोई गलत काम आप बार बार करिए, आपकी बैड हैबिट बन जाएगी। लेकिन कोई अच्छा काम आप बार बार करिए तो आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी। लेकिन माय डियर लोगों को अच्छी हैबिट बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन बैड हैबिट आसानी से बन जाती है। तो चुनाव, अगर आप संस्कारों में अच्छे, अगर आप बेहतर जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपको अच्छी हैबिट तो डालनी पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी हैबिट आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर अच्छी हैबिटों का भंडार भरना पड़ेगा माय डियर, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। अब यहां पर बात यह है कि सपोज करिए कि आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए ढेर सारा स्टडी लगेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा, जैसा कि अभी बात हुई है हमारी। तो आप बार बार स्टडी करेंगे, बार बार स्टडी करेंगे, बार बार स्टडी करेंगे, मन ना हो तब भी स्टडी करिए। लोग क्या करते हैं, लोग दुनिया में काम तो करते हैं लेकिन तब काम करते हैं जब उनका मन करता है। आप कब पढ़ते हो? जब आपका मन करता है। आप मार्केटिंग कब करते हो? जब आपका मन करता है। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हो। आप तब भी काम करिए, मन करे ना करे, लेकिन तब भी आप काम करिए। आप बार बार काम करिए, बार बार काम करिए, बार बार काम करिए। आप आईएएस बनना चाहते हो तो बार बार स्टडी करो, बार बार स्टडी करो। मन ना हो तब भी स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो। और माय डियर जब ढेर सारा आप स्टडी करते रहो, 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 जब बार बार वो करते रहोगे तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि यहां से इसको मजा आ रहा है, तो ये चला जाएगा कहां? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वही आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपकी हैबिट डिसाइड करती है कि आप जीवन में कहां होंगे। आज आप जहां पे अपने जीवन में हैं, अपनी हैबिट की वजह से हैं। तो माय डियर हैबिट का हमारे जीवन में सक्सेस होने में बड़ा रोल होता है। तो कौन सी हैबिट आना है, कौन सी नहीं आना है। और अगर कोई अच्छी हैबिट सीखना है आपको लगता है मेरे प्रोफेशन में, मेरे काम में ये हैबिट बहुत जरूरी है, तो माय डियर उसको करना स्टार्ट करो, उसको करना स्टार्ट करो। मन ना हो तब भी स्टार्ट करो। सपोज करिए कि माय डियर मेरा हैबिट क्या है? पब्लिक स्पीकिंग का हैबिट है। मुझे बार बार मुझे लोगों से बात करना, मुझे वीडियोस बनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा मन हो ना हो, लेकिन मैं ये काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया है। जब सबकॉन्शियस माइंड में आपके बात पहुंच जाती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो मैंने इसको क्या बना लिया? अपनी आदत बना लिया माय डियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप ऐसे करिए, आप मुट्ठी बंद करिए। आपने एक हाथ से फोन को होल्ड कर रखा है, दूसरे हाथ से आप मुट्ठी बंद करिए। ऐसे बंद कीजिए, बंद कीजिए, कीजिए कीजिए। हाँ वेरी गुड। आपने ऐसे मुट्ठी बंद किया, राइट। आपने जब मुट्ठी को बंद किया है, अब इसको खोलिए, ऐसे खोलिए। यस माय डियर, आपने मुट्ठी को बंद करके ऐसे आसानी से खोल दिया। वाह, कितनी आसानी से आपने खोल दिया। लेकिन माय डियर अब दूसरी बार आप मुट्ठी फिर से बंद करिए। अगर मैं कहूं कि इस बार मुट्ठी आज आपको नहीं खोलनी है, अपनी मुट्ठी को, इस मुट्ठी को आप क्या कितने दिन के बाद खोलेंगे? 10 दिन के बाद खोलेंगे। क्या लगता है आपकी मुट्ठी आसानी से खुल जाएगी? नहीं खुलेगी माय डियर। आपकी मुट्ठी आसानी से नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि माय डियर आपकी मुट्ठी काफी समय के लिए बंद थी। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, ऐसे फिर से बंद करिए तीसरी बार, और अब इस मुट्ठी को 1 महीने बाद खोलिएगा, माय डियर आपकी मुट्ठी नहीं खुलेगी। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यस माय डियर, आपकी मुट्ठी नहीं खुलेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपनी मुट्ठी खुलवाने के लिए। जबकि कितना आसान है मुट्ठी खुलना, फिर भी आपको नहीं खुलेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो माय डियर इससे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है? मुट्ठी आपकी खुलना तो हमेशा खुलती रहती है, लेकिन जब कोई काम आप करते हो और लंबे समय तक करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इसको इस काम में मजा आ रहा है। जब कोई आप काम करते हो, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से बात को समझना आपको। जब कोई काम आप करते हो तो बार बार करते हो, बार बार करते हो, ये लंबे समय तक कोई काम करते हो, तो माय डियर आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इसको मजा आ रहा है। बस उसको क्या बना देता? उसको बना देता है ये फिक्स बिलीफ। हाँ, आपका फिक्स बिलीफ जो होता वही हैबिट होती है आपकी, उसको बना देता फिक्स बिलीफ। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस।
जिस चीज को परमानेंट कर दिया, इस चीज को परमानेंट कर दिया। अब सोचिए जरा सा, अब आप खोलना चाहेंगे तो जब तक मुट्ठी तब तक आपकी ये नहीं खुलेगी जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड मुट्ठी को धीरे धीरे करके खोलेगा नहीं। हाँ, और इसके लिए आपको बड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो माय डियर, बात यहां पर यह है कि अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो किसी एक हैबिट को ऐसे पकड़ लो और मुट्ठी बंद कर लो। और माय डियर, जब वो मुट्ठी बंद रहेगी ज्यादा समय तक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी। प्रोग्रामिंग होने के बाद उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। इवन सबकॉन्शियस माइंड भी उस हैबिट को छोड़ना चाहेगा तो उसको एक लंबा समय लगेगा। मतलब कि आपका अगर अच्छा हैबिट आपने डाल दिया सक्सेस होने के लिए तो माय डियर, आप जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट डिसाइड करती है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो आपके अंदर अच्छी हैबिट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अच्छी हैबिट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माय डियर, आप देखिए, इस दुनिया में अच्छा नहीं करोगे तो बुरे बन जाओगे। हाँ, देखिए, आप घर में आप कुछ ना करिए, घर में सिर्फ पड़े रहिए, आप घर में सबसे बुरे इंसान होंगे। आप अच्छा नहीं करोगे तो आप बुरे बन जाओगे। तो माय डियर, आप लग जाइए, तैयार हो जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लीजिए, नई नई हैबिट इसमें डालिए और अपने जीवन में जबरदस्त तरीके से आप तैयार होके अपनी कमर कस लीजिए कि जीवन में आपको बड़ा करना है। क्योंकि माय डियर, आप छोटा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप छोटा करना ही नहीं आपको लाइफ में जीवन में बहुत बड़ा करना है। तो इसके लिए आपको तैयारी लगेगी, इसके लिए जबरदस्त हैबिट लगेगी और वो सब आपको करना पड़ेगा। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।